गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप ईश्वर की महान करुणा और दया से भले संगे हैं। मैं एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज के मनन के लिए मैं संत याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 26वें वचन पर आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूँ और उस पर आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता हूँ। संत याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 26वें वचन में ऐसा लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। भक्तों को आपने बहुत देखा होगा, मैंने भी देखा है। हर तरह के समुदाय में, हर तरह के भौगोलिक अवस्था में अलग अलग तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबके जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो इच्छा है वो ये है कि हर एक जो भक्त है, जो जीवते परमेश्वर को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर चलने के लिए हर दिन प्रयत्न करते हैं, संकल्पित रहते हैं, उनको अपने शरीर के अंगों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। शरीर के सब महत्वपूर्ण अंग है और उन सब महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग जीभ भी है, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम स्वाद महसूस करते हैं। जीभ बोलने के लिए है, इसका मतलब हम हर कुछ बोलें ये नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को जीभ नहीं दी। परमेश्वर ने जो ज़बान दी है, मनुष्य के शरीर का एक अंग के रूप में, ये सिर्फ अच्छे से अच्छी बातें बोलने के लिए, अच्छी सलाह देने के लिए, अच्छे आचरण के बारे में बताने के लिए हम बहुत बार इस शरीर के छोटे से अंग को वश में नहीं कर सकते और नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपनी जबान पर काबू नहीं पाता, जो अपनी जबान को वश में नहीं रख सकता है, वो कितना भी महान भक्त हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, उसकी तपस्या उसने कितनी भी कठोर की हुई क्यों ना हो, अपनी जबान से अगर वो गाली बोलना, श्राप देना, धोखा देना, तमाम तरह के पाप करता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे प्रियो, हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर ने इन सब अंगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। लेकिन हम सब जानते हैं, हम कई बार जबान से हम सूख जाते हैं और इसकी वजह से झगड़ा, बैरभाव और बड़े बड़े युद्ध इस जबान की वजह से हो जाते हैं। जबान को हमें वश में रखने की शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हमें परमेश्वर से हर दिन मांगना चाहिए, ताकि मेरी जबान से किसी को ठेस ना लगे, मेरी जबान से कोई गलत बात ना निकले,
ये परमेश्वर को भाता है, ये उस सृष्टिकर्ता को भाता है जिसने आपको और मुझे और सब मनुष्यों को बनाया। सब कुछ बनाने वाले को ये चीज़ भाती है कि इस जबान से हम अच्छे से बोलें, अच्छा सा आचरण करें, अच्छे से हम बातचीत करें और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बोलना सही है वही चीज़ हम बोलें। बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे संतों को, बहुत सारे तपस्वियों को हम इस दुनिया में देखते हैं, लेकिन जबान पे कोई काबू पाए हुए बहुत कम लोगों को देखते हैं। ईश्वर की इच्छा ये है कि हम जबान को वश में रखें, काबू में रखें, ध्यानपूर्वक इस महत्वपूर्ण अंग का जो जबान के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, इसका हम इस्तेमाल करें। क्या आप भी कहीं बार अपनी जबान को वश में नहीं कर पाते हैं? आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर पिता, तू मुझे शक्ति दे, मैं मेरी जबान से गलत बात, गलत उच्चारण मैं नहीं करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी भक्ति सचमुच में आपके शरीर के इन अंगों के द्वारा आपकी भक्ति का प्रभाव, आपकी भक्ति का परिणाम, आपकी भक्ति का प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। अन्यथा आप भक्ति करते रहो और शरीर के अंगों को गलत बातों में इस्तेमाल करते रहो, आपकी भक्ति व्यर्थ है। अगले भाग में हम मिलेंगे शरीर के एक और अंग पर हम मनन चिंतन करते हुए हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आज के वचन के अनुसार एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी बात बोलने वाला, एक अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति आपको बनाए। और ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, जिसने आपको बनाया, आपके मुख की जबान को भी उसने बनाया। वो ही हमें सुधार सकता है, वो ही हमें सही राह दिखा सकता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको संभाले, परमेश्वर आपको आशीष दे।